हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को जय क्लास 8 मॉडल क्वेश्चन पेपर हिंदी के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं और तैयारियाँ भी शुरू करनी है। तो हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो 3 घंटे का होगा और क्वेश्चन के जितने भी मार्क्स होंगे वो 50 मार्क्स के आएंगे। कुल 50 प्रश्न होंगे। यहाँ पे सामान्य निर्देश लिखा हुआ है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटे नहीं जाएंगे। अब ये गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके दिए हुए प्रश्नों के सभी विकल्प को चुने। तो ये गद्यांश है, एक पैराग्राफ आता है, उससे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका आंसर इसी पैराग्राफ से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ये क्या गद्यांश है उसको पढ़ती हूँ मैं। अशोक स्वतः आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए, लाखों घायल हुए, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? द्वारपाल सिर झुकाकर, राजन संवाददाता आना चाहता है। अशोक आने दो। संवाददाता प्रवेश करता है। महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। उपरोक्त पंक्तियों के लेखक कौन है? अब आप लोगों को ये जानना है कि ये जो पैराग्राफ है ये किस पाठ से लिया गया है। तो ये है अशोक का शस्त्र त्याग पाठ से लिया गया है। और ये अशोक का शस्त्र त्याग पाठ को इसको वंशीधर श्रीवास्तव जी ने लिखा है। तो इसके लेखक, इसमें पूछा गया है कि उपरोक्त पंक्तियों के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा बी, वंशीधर श्रीवास्तव। दूसरा क्वेश्चन है, कौन आज भी जीता नहीं जा सका है। तो हम सबसे आसान है कि जब पैराग्राफ देता है तो आपको क्वेश्चन का आंसर खोजना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि पहली ही लाइन में लिखा है कि कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे, कौन आज भी जीता नहीं जा सका है। तो यहाँ पर ए है वर्मा, बी है नेपाल, सी है कलिंग और डी है चीन। तो कलिंग, जैसा कि पैराग्राफ में लिखा हुआ था, कलिंग आज तक जीता नहीं जा सका है। कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे गए अंश को भरिए। जो प्रश्न 3, 4, 5 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित हैं। अब पत्र लिखना है अपने पिताजी को। कैसे लिखेंगे? डैश है, पहले लिखा है पूज्य पिताजी। पिताजी को हम क्या अभिवादन करेंगे? वहां पर खाली जगह छोड़ा हुआ है। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी सकुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। आपको यह जानकर हार्दिक डैश। अब यहाँ पे क्या भरना है हम वो आगे देखेंगे। हार्दिक होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा डैश। अब यहाँ पर भी हमको क्या भरना है? फिर है पत्र समाप्त हो जाता है तो लिखते हैं आपका आज्ञाकारी पुत्र, जो नाम होगा वो नाम लिख देंगे और दिनांक लिख देंगे। अब यहाँ पे हमने लिखा कि पिताजी हमसे बड़े हैं, तो वहाँ पे उनको अभिवादन में नमस्ते नमस्कार तो नहीं करेंगे, पिताजी बड़े हैं इसलिए उनको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार और स्नेहाशीष। तो पिताजी को हम 3 का जो तीसरा आंसर है उसका एक आंसर लिखेंगे, सादर प्रणाम। दूसरा है, चौथा नंबर है कि आपको यह जानकर हार्दिक डैश। अब ये चौथा नंबर का जो 4 ऑप्शन है उसको पढ़ते हैं। अप्रसन्नता, प्रसन्नता, कुशलता, निराशा। तो पिताजी को जो भी है वो हार्दिक प्रसन्नता होगी, क्योंकि पिता बहुत ही, पुत्र की जो सफलता है उससे पिता बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा डैश। अब ये 5वां जो ऑप्शन है उसको हम यहाँ पे देखेंगे, प्रणाम, मार्गदर्शन, हार्दिक, आशीर्वाद। तो अभिवादन करते हैं, बड़ों को प्रणाम कहते हैं,
सादर चरण स्पर्श कहते हैं और छोटों को आशीर्वाद देते हैं, ये या स्नेहाशीष कहते हैं। तो यहाँ पे हम आशीर्वाद, ये पांचवा का जो प्रणाम नहीं होगा, ए, बी का मार्गदर्शन नहीं होगा, सी का हार्दिक नहीं होगा, डी का आशीर्वाद होगा। छोटों को हमेशा आशीर्वाद दिया जाता है। व्याकरण खंड है, तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तालाब सरोवर माने तालाब होता है, ए है सरोवर, सरोवर माने भी तालाब होता है, सर माने भी तालाब होता है, सरिता मतलब होता है नदी, और डी है पोखर, पोखर मतलब भी तालाब ही होता है। तो यहाँ पर सी जो है वह उसका तालाब का पर्यायवाची नहीं है, सरिता तालाब का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि सरिता का मतलब होता है नदी। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द है शशि, शशि माने होता है चंद्रमा। तो बी होगा इसका ऑप्शन, सातवां का बी है, चंद्रमा का पर्यायवाची हो गया शशि। आठवां है प्रश्न, शीश शब्द तद्भव रूप कौन सा होगा? शीश का तद्भव जो है वो है सिर, ये शीश तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा सिर, ए वाला सही है। बी 9th क्वेश्चन नंबर है, वह थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो मजदूर शब्द जो है वो संज्ञा है, ए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, करण कारक का विभक्ति चिन्ह होगा। करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वह से है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने, कर्म कारण का विभक्ति चिन्ह कर्ता ने कर्म को, करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से, और में पर जो है वो अधिकरण कारक का चिन्ह है। तो यहाँ पर कोई प्रश्न पूछा गया है करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा, तो सी ऑप्शन से सही होगा। 11 क्वेश्चन नंबर 11, हंसते हुए मुख वाला शब्द समूह के बदले एक शब्द होगा हंसमुख। हठीला, हसोड़, हठपन नहीं होगा, इसका ऑप्शन है सी और यही सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12, आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ होगा। आस्तीन का सांप मतलब होता है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए है असली मित्र, बी है कपटी मित्र, और सी है प्यारा मित्र, डी है अन्य मित्र। तो आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ है कपटी मित्र, इसका सही आंसर है बी। परोपकार संधि शब्द क्या होगा? परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा पर प्लस उपकार, अ प्लस उ मिलके ओ बन जाता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा बी, इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, खेल कूद किस प्रकार का समास है? खेल कूद में जो है ये समास है, ये द्वंद्व समास है खेल कूद, क्योंकि दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, जय शब्द का विलोम क्या होगा? ए है परतंत्र, बी है पराजय, सी है पवित्र और डी है अशांति। ए परतंत्र नहीं होगा, बी पराजय सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 16, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती करते हैं, मात्राओं की मिस्टेक हो जाती है, समझ में नहीं आता है कि यहाँ छोटी की मात्रा लगेगी बड़ी की मात्रा लगेगी। तो ये डी इसका ऑप्शन सही है कवयित्री। मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में प्रविशेषण होगा बहुत, क्योंकि प्रविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बताता है वो प्रविशेषण होता है। तो यहाँ पर भयभीत शब्द भी विशेषण है और बहुत शब्द भी विशेषण है, तो बहुत जो है वो भयभीत की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुत शब्द प्रविशेषण होगा, इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? तो उपसर्ग की परिभाषा है वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपवन, वन शब्द में उपसर्ग जोड़ा गया है, इसलिए इसका सही आंसर सी है, उप है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार शब्द बना है? पर,
परोपकार में उपकार शब्द में पर उपसर्ग जोड़ा गया है तो परोपकार शब्द बना है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा? मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा मजदूरी, इसका ऑप्शन ए है। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? तो इसके 4 ऑप्शन है, मातृभूमि और वीर, किसान, देवी देवता, सुरबाला। तो ए ऑप्शन सही है, मातृभूमि और वीर के प्रति पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प समर्पित है। छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार कौन है? तो छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार है जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने छोटा जादूगर कहानी को लिखा है। कार्निवल के मैदान का माहौल कैसा था? खुशनुमा माहौल था कार्निवल के मैदान का, इसलिए इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? तो ये मित्रता पाठ से लिया गया है। कुसुम का ज्वर सबसे भयानक होता है, इसका ऑप्शन बी सही है। किस अवस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है? युवावस्था में बच्चों के अंदर मित्रता की धुन सवार रहती है, इसका सही ऑप्शन है ए। चलने से पहले किसका अनुमान कर लेना चाहिए? तो ये पथ की पहचान पाठ से लिया गया है। इसके जो पोएट है, कवि हैं, वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। उन्होंने इसमें लिखा है कि चलने से पहले हमें पथ का अनुमान कर लेना चाहिए, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, बड़े भाई साहब पाठ में कनकौआ का क्या अर्थ होगा? इसका आंसर है बी, कनकौआ मतलब पतंग होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मैदान के बीच में किसकी पताका फहरा रही है? मैदान के बीच में मगध की पताका फहरा रही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। 29 क्वेश्चन, बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी? तो इसका सही आंसर है बुढ़िया गांव के पूरब दिशा में रहती थी, इसका आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसका तन थक गया था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए है बुढ़िया का, बी है पति का, सी है बेटा का, डी है बेटी का। तो यह दैनिक अंधविश्वास पाठ से लिया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा ए बुढ़िया का। क्वेश्चन नंबर 31, लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था? 4 ऑप्शन है, ए है आम, बी है अमरूद, सी है जामुन, डी है कटहल। तो इसका सही ऑप्शन है बी अमरूद। कहाँ, क्वेश्चन नंबर 32 है, कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध हैं? ए है पटना का, बी है रांची का, सी है इलाहाबाद का और डी है लखनऊ का। तो सी इलाहाबाद का अमरूद बहुत ही प्रसिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 33, बस में यात्रा के समय लेखक के कितने बच्चे उनके साथ थे? बस में यात्रा के समय लेखक के कितने बच्चे उनके साथ थे? इसमें ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 1। तो उनके ऑप्शन बी सही है, उनके 3 बच्चे बस में उनके साथ थे। क्वेश्चन नंबर 34, बस के यात्रियों ने कैसी बातें शुरू कर दी? तो बस में इसके 4 ऑप्शन है, ए तरह तरह की, बी बेकार की, सी काम की, डी अफवाह की। ए है इसका सही आंसर है ए तरह तरह की। 35 क्वेश्चन है, भरत ने राम को से क्या आग्रह किए? भरत ने राम से क्या आग्रह किया था? तो भरत ने राम से आग्रह किया था कि वापस चलें, इसका सही आंसर है ए वापस चलें। मिथिलेश किसे कहा गया? क्वेश्चन नंबर 36 का क्वेश्चन है, मिथिलेश किसे कहा गया? ए है दशरथ को, बी है जनक को, सी है राम को, डी है लखन को। तो इसका आंसर सही आंसर है बी जनक को। 37 क्वेश्चन नंबर, झारखंड के 2 सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की गई है? ए है झारखंड, बी है बिहार, सी है नेपाल, डी है उड़ीसा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 38, राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? राम नारायण सिंह का जन्म हुआ था 1885 ईस्वी में, इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 39,
बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसा बता रहे थे? तो बस की जो कंपनी के हिस्सेदार थे वो बस को फर्स्ट क्लास का बता रहे थे। इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40, हुंड्रू का जलप्रपात पानी कितना फुट के नीचे गिरता है? कितने फुट से नीचे गिरता है? हुंड्रू के जलप्रपात की ऊंचाई है 243 फुट। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 243। क्वेश्चन नंबर 41, रात के सन्नाटे में कौन रोती हैं? तो रात के सन्नाटे में ये 4 ऑप्शन है। ए है नदियां, बी है जंगल, सी है घर, डी है खलिहान। तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख पाठ से लिया गया है। रात के सन्नाटे में नदियां रोती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 42, गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये जो गुरु शिष्य है ये संस्मरण है। संस्मरण है हिंदी साहित्य की, संस्मरण विधा से लिया गया है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी? तो डॉक्टर चंद्रा जो है वो क्वेश्चन आंसर 4 ऑप्शन इसमें है। ए है इंजीनियर, बी है डॉक्टर, सी है प्रोफेसर और डी है कवि। तो इसका बी आंसर सही है। डॉक्टर चंद्रा डॉक्टर बनना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 44, वीर जन्नी का पुरस्कार किसे मिला? वीर जन्नी का पुरस्कार डॉक्टर चंद्रा की मां को मिला। डॉक्टर चंद्रा की मां को वीर जन्नी का पुरस्कार मिला। यह अपराजिता पाठ से लिया गया है और डॉक्टर चंद्रा की माता का नाम है श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम, इसलिए इसका सही उत्तर है बी। क्वेश्चन नंबर 45, डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए है पोलियो, बी है टाइफाइड, सी है तपेदिक, डी है हैजा। इसका सही आंसर है ए पोलियो। क्वेश्चन नंबर 46, किसके घर में खुशी का माहौल था? 4 ऑप्शन है। ए है शुभांगी, बी है रवि, सी है कमलेश और डी है कमला। इसका सही आंसर है ए शुभांगी। क्वेश्चन नंबर 47, शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर क्या पढ़ रहे थे? 4 ऑप्शन। ए पत्रिका, बी समाचार पत्र, सी उपन्यास, डी कविता। तो इसका सही आंसर है बी समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 48, तालाब बांधता धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए अनुपम मिश्र, बी महादेव वर्मा, सी शिवानी, डी निर्मला पुतुल। तो इसका सही आंसर है अनुपम मिश्र। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार के किस इलाके में अकाल के समय गांवों ने मिलकर 63 तालाब बनवाए थे? तो 4 ऑप्शन। ए पटना, बी औरंगाबाद, सी दरभंगा, डी मधुबनी। मधुबनी में अकाल के समय में 63 तालाब बनवाए गए थे, गांव के लोगों ने मिलकर बनवाया था। और क्वेश्चन नंबर 50, ये 50 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। छेरछेरा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है। एक है ए है तमिलनाडु, बी है छत्तीसगढ़, सी हरियाणा और डी है बिहार। तो छेरछेरा त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, इसका बी ऑप्शन सही है। और आपको 6 से इस नाम को आप याद भी कर सकते हैं कि छेरछेरा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है।